तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 22/1/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 13 देखने वाले, ठीक ना। 12 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। अगर हमारे चैनल पर जा सकते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं 12 सेट, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 25 दिन एग्जाम बचा है, ठीक ना। तो आप लोग अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं देखे हैं तो पूरा देखकर जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसी भी एग्जाम देने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से पता चलता है आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। क्योंकि अगर यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया है ना, यहाँ पर देश के बारे में, यानी कि सबसे लंबी रेखा कौन सा है, तो ये आपको टॉपिक मिल गया, ठीक ना। इस टॉपिक को आपको पूरा पढ़कर जाना है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी से आपको पता चलता है किसे हमें छोड़ना है और किसे पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीके और जीएस का, यानी कि सामान्य ज्ञान, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा था, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो किस देश से लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है, ठीक ना। तो ये बांग्लादेश से, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है, आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछ लेगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, यानी बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक ना। ये कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 ईस्वी में इसे आज़ाद हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना, फैक्ट में पूछ लेता है, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर ने पूछा था, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ। तो किस स्थान पर संपन्न हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कपाटपुरम। कपाटपुरम में संपन्न हुआ था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए कपाटपुरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर ने पूछा था, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो किस ऊतक के कारण बढ़ता है आपको बताना है, ठीक ना। तो शीर्ष विभाजकता के कारण बढ़ता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शीर्ष मतलब ऊंचा होता है, ठीक ना। तो इसी से बढ़ता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राइस्ट द रेडीमर कहाँ पर स्थित है प्रतिमा, ये ब्राजील देश में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव कहलाती है। तो संभव क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है उत्पाद के घटक, यानी कि उत्पाद के घटक कहलाते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों के में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था, महिला और पुरुष दोनों ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक ना। 2016 में पूछा गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाए यूएसए ने, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए यूएसए ने जीता था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु ग्रंथ साहिबा, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब खाली स्थान का पवित्र ग्रंथ है। तो पवित्र ग्रंथ क्या है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाए सिख, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए सिख, इसका पवित्र ग्रंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ। तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था आपको बताना है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में हुआ था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी आपको बताना है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में किया गया था, ऑप्शन
डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, जापान की मुद्रा क्या है? देश की राजधानी, ठीक ना, और राज्य की राजधानी, यानी कि भारत में जितने भी राज्य है उसकी राजधानी, उसके बाद देश की राजधानी आपको याद कर जाना है, और देश की मुद्रा भी याद करके जाना, ठीक ना। 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, ठीक ना, हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है मुद्रा या देश की राजधानी से, ठीक ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी येन, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी येन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में मुक्त हुआ, यानी कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता, ठीक ना। तो 1971 में एक अलग राज्य बना, ठीक ना, मुक्त हो गया, ठीक ना, पाकिस्तान से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पृथ्वी के द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान कितना है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए बेगम हजरत महल ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक ना, इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में पूछा था प्रसिद्ध यात्री फहियान का संबंध किस देश से है? तो फहियान का संबंध किस देश से है आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन से, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फहियान का संबंध चीन से, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन असमांतर कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 17 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषरित परिवर्तन कहलाता है, ठीक ना, विषरित परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाए नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। तो हटाया जाना क्या कहलाता है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारीकरण कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क असफाजा यानी कि असफाजा ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो इसने किस प्रांत की स्थापना की थी? 1724 ईस्वी में, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद की स्थापना की थी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा समस्थानिक नहीं है आपको बताना है, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी है, यानी कि कोबाल्ट जिसे कहा जाता है, कोबाल्ट 20 और आर्गन यहाँ पर 18 ये नहीं है, ठीक ना, बाकी सभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 22 नंबर मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं 20 हर्ज से यहाँ पर 20 यानी कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 23 नंबर में तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाए परमाणु होती है, तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नेशनल एस्कॉर्ट
एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे 1992 में हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो किस वर्ष आयोजित किए गए थे आपको बताना है, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन यहाँ पर 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1998 में। 1998 में इसका स्थापना यानी कि आयोजित किया गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1998 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान के अनुसार लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन वर्तमान में 545 है, ठीक ना। 545 सीट है, ठीक ना। लेकिन पूरा यहाँ पर ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर 550 सीट है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर पूछा था सुधीरमन कप किस का संबंध किस खेल से है? यानी कि सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से आपको बताना है, ठीक ना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैडमिंटन से। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कोयल और शंख यानी कोयल और शंख नदियां के संगम को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराहनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराहनी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन में पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता था? तो किस देश ने जीता था पुरुष हॉकी कप एशिया यानी कि एशिया 2017 में किसने जीता था आपको बताना है, ठीक ना। किस देश ने जीता था आपको बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने जीता था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था 2018 में? तो 30 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को यानी कि प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 जजों की संख्या थी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 73वां संशोधन द्वारा हुआ था। आप लोग को पता होगा 1993 में यानी कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 1992 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक ना। और 1993 में पूरे राज्य में लगा दिया गया, ठीक ना। पंचायती राज फर्स्ट कौन सा राज है यानी कि फर्स्ट राज कौन सा राज लागू किया था? तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक ना, राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, ठीक ना। तो 32 का यहाँ पर पूछा गया क्या? तो पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा किया गया, ठीक ना। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था 1992 में। लेकिन पंचायती राज पूरी तरह से लागू कब हुआ था? तो 1993 में। ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 33 नंबर ने पूछा था विलयनों में शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। तो पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाए क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 34 नंबर क्वेश्चन में मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेंट लॉरेंस यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 35 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण
निक्षेप प्राप्त होता है। तो किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी से, यानी सुवर्ण रेखा नदी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वह किस खेल से संबंधित था आपको बताना है, ठीक ना। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नौकायन से, यानी कि नौकायन से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर में पूछा गया था राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती है? उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, विधानसभा यानी विधान सदस्य या राज्यपाल के पास, ठीक ना। तो राज्य का पूछ रहा है, तो राज्य का किसके पास होगा? तो राज्य का राज्यपाल के पास होगा, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में पूछा गया था संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु लोकसभा में, यहाँ पर लोकसभा में कितना है? तो 25 वर्ष है, और राज्यसभा में 35 वर्ष है, ठीक ना। आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के लिए पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं खालिस्तान हिस्सा है, तो किस हिमालय का हिस्सा है? हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, आपको बताना है, ठीक ना। तो 40 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निचला हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर 41 नंबर पूछा था समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो समानता के अधिकार के, यानी कि समानता यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 41 का ऑप्शन डी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता अधिकार का अधिकार 14 से 18 तक है, ठीक ना। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं। पर यहाँ पर 19 से स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से यहाँ पर है 19 से 22 तक, ठीक ना। और वही बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकारी, इसी प्रकार आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो 42 नंबर पूछा गया था निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? तो कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? तो 42 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, यानी कि चाय भी, कॉफ़ी भी और काजू भी, सभी रोप कर उगाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिण वर्त घूमता है? यानी कि पूर्व से पश्चिम नहीं, दक्षिण वर्त, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर घूमता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी अरुण दक्षिण वर्त घूमता है, ठीक ना। क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट पहली, यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछे रोलेक्ट एक्ट कब आया था? तो 1900 यहाँ पर 19 में, ठीक ना। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, आपको याद होगा, ठीक ना। किस समय? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय, ठीक ना। तो यहाँ पर 45 नंबर पूछा था किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षित और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर झुकाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो किससे सौंपा गया था? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति को सौंपा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर पूछा था अमृता शेरगिल खालिस्तान के क्षेत्र की मशहूर सख्यासियत है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकला का। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का सबसे अस्थायी सदन है? यानी कि कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है? लोकसभा या राज्यसभा होगा, ठीक ना। ये दोनों तो पहले ही नहीं हो सकता, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये राज्यसभा, राज्यसभा अस्थाई सदन है, लोकसभा अस्थाई सदन नहीं है, ठीक ना। लोकसभा को कभी भी भंग कर सकते हैं, ठीक ना। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक ना। इसे भंग कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, ठीक ना। तो यहाँ पर अस्थाई सदन पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राज्यसभा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आत्महत्या की थैलियाँ निम्न में से कोशिकांगों को जाना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइसोसोम को। यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए, यानी कि चुका ना दिया जाए, ठीक ना, कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाए योगात्मक संविदा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 50 नंबर में, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ खाली स्थान स्रावित होती है, तो किससे स्रावित होती है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्मोन से स्रावित होती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।